मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग को 1.1 बताए थे, आज देखिए 1.2। तो यहाँ पर देखिए 1.2 में देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तब यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट जो पहला जो सवाल है वो है 140। तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना बच्चों, उसको देखिए तोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को तोड़ के दिखाए हैं, 2 से तोड़े तो फिर 70 बार में, फिर 2 से 35 दूना के 70, फिर 5 से 5 7 35। तो यहाँ पर जो संख्या आता है उसको गुना के रूप में लिख देंगे। 2 को 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 लिखे हैं, 5 गुने 7। अब चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों 156 है। तो 156 को भी सेम टू सेम वैसा ही तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 156 को 2 से तोड़े तो 78 बार में, फिर 2 से 39 दूना 78, फिर 3 से 13 39। अब यहाँ पर देखिए गुना के रूप में लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ पर 13। अब यहाँ पर समझिए 2 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 3 गुने 13। एकदम बिल्कुल आसान है बच्चों। अब देखिए आप लोग शुरू से देखिएगा, टोटल समझ में आएगा, खूब बढ़िया समझ में आएगा। 10 क्लास का जितना भी एक्सरसाइज है पर डे हम एक चैप्टर आप लोग को वीडियो लोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन जो दिल है 38,825। तो 3,825 को यहाँ पर देखिए तोड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 3 देखिए 2 को है तो 3 के पावर 2 हो गया, 5 2 है तो 5 के पावर 2, और 17 1 है तो इसलिए को लिख दिए। ये आप लोग को करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए इसे चौथा सवाल जो है बच्चों 5005 है। तो यहाँ पर देखिए 5005 को तोड़े हैं, 5 से तो 5 कम 5, फिर 00, फिर 5 कम 5, फिर 7 से तो 7 से भागा दी तो 143 आ गया, फिर 11 से तो 13 बार में, तो ये लिख दिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब चलिए अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 7429। तो 7429 को तोड़ेंगे तो 17 गुने 19 गुने 23 आ जाएगा। तो ये आप लोग को आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें भी देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यहाँ पर देखा देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो यहाँ पर देखिए 26 और 91 है। कितना है? 26 और 91। तो 26 और 91 को देखिए तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 26 को तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा। जैसे कि 26 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 13 दूना के 26, तो वही लिख दिया 2 गुने 13। वैसा ही 91 को तोड़ेंगे तो जाएगा 13 से 91, तो 7 गुने 13। देखिए एसीएफ आप समझिए बच्चों, एसीएफ होता क्या है? जो संख्या देखिए दोनों में मिलेगा ना वही एसीएफ होता है। तो दोनों में देखिए 13 है, तो यहाँ पर एसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब एलसीएम देखिए बच्चों, ऐसा जब भी रहेगा तो छोटी संख्या से लिखेंगे। 2 गुने 7 गुने, देखिए दोनों संख्या जो रहेगा उसके बदला में एक को लिखेंगे। तो 2 गुने 7 गुने 2 को 13 से 2 को 13 नहीं लिखेंगे, जो संख्या दोनों में मिला हुआ है तो उसको एक ही बार लिखेंगे 13। अब गुना करने के बाद जाएगा 182। अब देखिए आप लोग को ये सोल्व हो गया, एसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। अब देखिए इसका जांच कर रहा है, जांच यहाँ पर टेस्ट लिखे हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम, तो दोनों गुना करके देख लिए, सेम टू सेम आया 2366। यहाँ भी 2366। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों 510 और 92। तो वैसा है, देखिए 510 को तोड़े तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने फिर हो जाएगा 13। अब देखिए जो संख्या दोनों में मिलता है वो एसीएफ होता है, तो दोनों में देखिए 2 है तो 2 देखिए एसीएफ हो गया। अब एलसीएम देखिए हम दोनों के बदला में 1 2, यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, ए 2 लिखे, फिर 3 5 17 23, तो ये 3 5 17 23, इस सबको गुना किया तो आ गया 23,460। अब सेम टू सेम वैसा ही देखिए टेस्ट वही जांच किए हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एसीएफ। अब गुना किया तो 46,920, यहाँ भी 46,920, दोनों सेम टू सेम बराबर आ गया, तो सही है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 336 और 54 है। तो 336 को यहाँ पर देखिए बच्चों तोड़ के दिखा भी दिए। 336 को तोड़े तो यहाँ पर इतना आया, 54 को तोड़े तो भी इतना आ गया। अब जो संख्या दोनों में होता है तो यहाँ पर देखिए 2 2 भी दोनों में है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 3 3 भी दोनों में है, तो हो जाएगा 1 2 आ गया, 1 3 आ गया। अब 2 संख्या हो गया तो दोनों में गुना कर देंगे, 3 दूना के 6, तो इसका एसीएफ जो हो जाएगा बच्चों वो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम समझिए जैसा कि हम बताए हैं कि जो संख्या दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखेंगे,
यहाँ पर देखिए 2 है और दोनों में देखिए 3 है। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, एगो यहाँ पर दो लिख दिया, फिर 2 3 गो बचा था, 3 गो 2 हो गया, 2 गो 3 के बदला में एगो 3 लिखा, यहाँ 2 गो 3 बचल है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो 3 गुने 7, सब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 3024। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को वही जांच करके दिखा दिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एसीएफ। आगे 18144, यहाँ भी 18144। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए तीसरा सवाल कर रहा है बच्चों, तीसरा देखिए अलग है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जांच करके दिखाना नहीं है, खाली एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 है, 15 है और 21, इसी लाइन से आप लोग भी लिख लीजिएगा। 12 को तोड़िएगा तो 12 को देखिए तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। वैसा ही 15 को तो 3 गुने 5, 21 को तो 3 से 21। अब जो संख्या तीनों में रहता है ना वही देखिए क्या हो जाएगा एसीएफ। जब 2 को देखिए दिया हुआ है तो दोनों में 3 को दिया है मान, तो तीनों में जो संख्या मिलेगा तो तीनों में देखिए क्या मिला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों में जो है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 मिला, तो इसका एसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम का नंबर जो आता है तो देखिए यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख दिए। जो संख्या तीनों में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, जो संख्या तीनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो एक देखिए 3 हो जाएगा, फिर 5 बच गया, फिर 7, फिर 5 7, गुना करने के बाद आएगा 420। अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए 3 को संख्या दिला 17 23 29। तो 17 को देखिए कोई संख्या से तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए 1 गुने 17, 1 गुने 23, 1 गुने 29 लिए। जो संख्या तीनों में रहेगा, देखिए जब कोई भी संख्या नहीं मिलेगा ना तो उसका एसीएफ 1 होता है बच्चों। क्या होता है 1। अब यहाँ समझिए, हम तीनों का अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 17 गुने 23 गुने 29, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 11339। अब चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि 8 9 और 25। तो 8 के देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ देखिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दुना के 4, तो 3 को 2 आ गया। 9 के तो 3 गुने 3 आ जाएगा, 25 के तो 5 गुने 5 आ जाएगा। तो इसका एसीएफ देखिए, अब तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तीनों में कोई संख्या मिले, तो जब कोई संख्या नहीं मिलेगा बच्चों तो उसका सटीक आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। जब कोई भी संख्या नहीं मिलता है, मैच करता है, तो उसका 1 होता है, क्योंकि 1 से तो सब में गुना हुआ रहता है। अब देखिए अगला एलसीएम, तो एलसीएम सबको गुना कर देंगे, तो सबके गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का है। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है कि एसीएफ बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। आप लोग याद कर लीजिएगा कि एचसीएफ बराबर सूत्र, एलसीएम बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तब यहाँ पर समझिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या जो है बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि दो संख्या 306 और 657 है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं 306 और 657। अब एसीएफ देखिए 9 था, तो 9 से काट दिए यहाँ पर, तो 73 बार में कट गया, तो 73 बार में तो हो जाएगा 306 गुने 73। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 22,338।